वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले जो यूज किए जाते हैं इन द ऑप्टिकल फाइबर में। सो फर्स्ट फार्मूला इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फार्मूला कैसे निकालते हैं हम? अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, दैट इज n1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हमने ऑप्टिक्स में स्टडी किया और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में स्टडी किया। तो थ्री कंडीशंस होती है वहां पर। जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू द रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। सो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी इस इक्वेशन में। n1 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ 90 डिग्री। तो हमारे पास कंडीशन बन जाती है साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, वेयर n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। सो क्रिटिकल एंगल क्या बन गया हमारे पास? थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वो उल्टा कर देते हैं प्रोसेस, n1 डिवाइड बाई n2 कर देते हैं, जो कि एक गलत है। और एग्जामिनेशन में वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, यहां तक करते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 और n1 की वैल्यू लिखते हैं और वो छोड़ देते हैं। जबकि हमें पूरा क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स तभी मिलेंगे जब थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1 पूरा कैलकुलेट करें। सेकंड फार्मूला जाता है एक्सेप्टेंस एंगल के बराबर। theta a represents the acceptance angle. Acceptance angle is the maximum angle by which the light is propagated through the optical fiber and it follows the total internal reflection, the principle of optical fiber. So acceptance angle is equal to sine inverse of n1 square minus n2 square का रूट। अब हम थर्ड फार्मूला जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल के बीच में रिलेशन है। थीटा मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन थीटा मैक्सिमम। साइन थीटा हमने मैक्सिमम कैलकुलेट किया एक्सेप्टेंस एंगल में, तो साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई n नॉट। n नॉट क्या है? द मीडियम सराउंडिंग बाय द फाइबर, दैट इज द एयर। सो n नॉट इज इक्वल टू 1। n नॉट की वैल्यू होती है वो 1 होती है फॉर एयर और गैसेस के लिए। सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया? साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दीजिए, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट। अब इसी फार्मूले को हम अगर फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के तहत लिखें तो ये फार्मूला बन जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 रूट ऑफ 2 डेल्टा। डेल्टा क्या है? फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। वो किसके बराबर है? द डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग, और इट्स अ रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग टू द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वी नंबर। वी नंबर क्या मेजर करता है? नंबर ऑफ मोड्स ट्रैवल इन द ऑप्टिकल फाइबर। वी नंबर एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके तहत जो लाइट जो है वो प्रोपेगेट करेगी ऑप्टिकल फाइबर से। So V number is equal to, or V is equal to normalized frequency, which is equal to 2 pi a lambda root of n1 square minus n2 square का root, where a is the radius of the core, lambda is the wavelength of light, n1 is the refractive index of the core, and na stand here for the numerical aperture. So n1 square minus n2 square का root किसके बराबर बन गया? न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर, उसको लिख दिया। अब हम इसको फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज की टर्म में लिखेंगे तो n1 रूट ऑफ 2 डेल्टा बन जाएगा। सो वी नंबर की फार्मूला जाएगा वी नंबर इज इक्वल टू 2 पाई ए अपॉन लैम्डा इंटू n1 रूट ऑफ 2 डेल्टा। अब वी नंबर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मोड ट्रेवल करेंगे इन द स्टेप इंडेक्स फाइबर में। सो n रिप्रेजेंट करता है नंबर, m रिप्रेजेंट करता है मोड। तो नंबर ऑफ मोड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 फॉर स्टेप इंडेक्स एंड nm is equal to v square by 4 for the graded index optical fiber.
So these are the types of fiber on the basis of the refractive index, that is a step index and gradient index optical fiber. So जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी V नंबर जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी लेस देन 2.405 फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन, लेस देन इक्वल टू, अगर हमारे पास मल्टी मोड ऑपरेशन ऑप्टिकल फाइबर होगा तो V नंबर जो होगा V ग्रेटर देन 2.405. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर. सो एटेन्यूएशन को कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेसिबल. Decibel is equal to 10 log of 10 power of input to the power of output. So in optical fiber communication, attenuation is expressed in decibel per unit length. So इसकी यूनिट्स आ जाती हैं डेसिबल पर किलोमीटर. प्लीज इसको रिमेंबर करना, डेसिबल पर मीटर मत लिखना, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की बहुत लेंथ होती है तो जिसको हम यूज करते हैं किलोमीटर में. सो एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से. So this signal attenuation per unit length in decibel and L is the length of optical fiber. So हमारे पास रिलेशन बन गया decibel is equal to alpha L. तो attenuation किसके बराबर आ जाएगा? Alpha is equal to decibel upon L. Decibel की वैल्यू हम यूज करेंगे इस इक्वेशन से. So 10 log of 10 power of input to the power of output and divide by L, that is the length of the optical fiber. So unit is decibel per kilometer. Thanks for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच.